कल मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं कम सोती थी, ये पढ़ने को पता कितने घंटे पढ़ती थी। तो उसमें मैंने रात का बताया था कि 2 बजे से मैं पढ़ती, 2 बजे तक पढ़ती थी, 5 बजे मैं उठ जाती थी। अब कुछ लोग उसी को काउंट कर ले रहे हैं कि दीदी आपके मन की बात मैं नहीं करने वाली हूँ, कि आप जो सुनना चाहेंगे, जो पसंद करेंगे, मैं आपको वो बात बता दूँ और आपके लिए हितकारी ना हो, जो मैंने किया है। और सबसे बड़ी, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पे आंधी तूफान बादल पूरा है ना, मैं जो काम कर रही हूँ अपना कर रही हूँ, ठीक है। इससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत होगा, बारिश होगी, थोड़ा सा भीग जाएंगे और क्या होगा, लेकिन मैं अपना काम तब तक करती रहूँगी। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है गर्जना जीत की। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ, मैं प्रश्न आपसे पूछूंगी, आप बताइएगा, उसका जवाब ईमानदारी से आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोगों के कमेंट पे मैं वीडियो बनाती हूँ और ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें आप लोगों की अपनी प्रॉब्लम आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पूछा ही था कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। तो जैसे क्या हो रहा है कि तबीयत ख़राब हो जा रही है, घर परिवार में किसी की तबीयत ख़राब है, पड़ोसी वाले झगड़ा कर दे रहे हैं, और भी मतलब ससुराल में है आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम आ ही जा रही है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको, आपकी तैयारी मतलब बाधित हो रही है, नहीं हो पा रहा है। तो बस एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो ये सवाल आपको अपने आप से करने की ज़रूरत है। तो इसका जवाब तो आपको तुरंत मिल ही जाएगा, आपकी अंतरात्मा जो है आपका जवाब दे देगी। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने क्या सोच के हाई स्कूल किया, क्या सोच के इंटरमीडिएट किया, क्या सोच के आप जो है ग्रेजुएट हुए, और फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए, उसके बाद आपने बीएड भी किया, डिग्रियां भी ली आपने। उसके बाद ये जो फॉर्म आया, बहुत दिन से वैकेंसी का वेट कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी, फॉर्म आएगा, हम फिल करेंगे। वैकेंसी भी आ गई, फॉर्म भी बड़े चाव से फिल किया, बहुत दौड़ धूप के कागजों को बनवा के आपने फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद जो है आपने कोचिंग भी परचेस कर लिया, नहीं भी परचेस किए, किताब परचेस किए हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो भी सर्च करके शुरुआत में और अभी भी देखते हैं। तो ये सब क्यों, आखिर क्या सोच के, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आपसे ही है। तो एक तो जवाब आपको तुरंत मिलेगा कि आप लोग जाहिर सी बात है कहेंगे कि आपको ये जॉब चाहिए, आपको ये नौकरी चाहिए, जो भी सामने वैकेंसी है। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि टीजीटी पीजीटी के लिए हो, कोई भी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी अगर आपने फॉर्म डाला है तो आपके लिए चीज़ें वही होती हैं, आपका मोटिवेशन, आपका जज्बा वही होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, क्या सोच के आपने इतनी सारी डिग्रियाँ ली, माँ बाप ने आपको खर्चा करके पढ़ाया, क्या सोच के फॉर्म डाला, क्या सोच के तैयारी शुरू की। तो यही बात है कि आपको यही जवाब मिलेगा कि आपको ये नौकरी चाहिए। तो जब ये नौकरी चाहिए तो अब आपको करना क्या है। अब ईमानदारी से सोचिए कि क्या आप अपना 100% दे रहे हैं, आपको जितना देना चाहिए 100, अपने आप से पूछिएगा कि आप क्या 100% अपना दे रहे हैं। देने वाले तो 100 से भी ऊपर जितना हो सकता है दिन रात एक करके वो देते हैं, क्या आप दे रहे हैं उतना। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि एक योद्धा जो है, कोई भी एक योद्धा जो पहले के ज़माने में आप जानते ही हैं कि राज्य को बचाने के लिए वो लोग युद्ध करते थे, अपने घर परिवार को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो एक योद्धा है जिसका राज्य एकदम दांव पे लगा हुआ है, और उसके पास एक लास्ट ऑप्शन है कि अगर वो ये युद्ध जीत लेता है तो उसका राज्य बच जाएगा, उसका घर परिवार बच जाएगा, सब कुछ उसका हो जाएगा, वो फिर से राजा बन जाएगा। लेकिन अगर वो हार गया तो सब कुछ उसका खत्म हो जाएगा। तो अगर वाकई में वो योद्धा है तो क्या करेगा, वो अपने घर परिवार को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए वो तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़ेगा। और ये नहीं सोचेगा कि उसका अंजाम क्या होगा, हम मारे वो यही सोचेगा या तो वो मारा जाएगा या तो वो मार के आएगा, यही होगा ना। तो वाकई में अगर एक योद्धा है तो वो इन चीज़ों से डरेगा नहीं, वो आगे बढ़ता जाएगा और एक जज्बा लेके जाएगा, एक जोश के साथ जाएगा, और उसको एक उम्मीद रहेगी, और वो क्या करेगा, या तो मार के आएगा, जीत के आएगा, या तो मारा जाएगा। तो यही चीज़ आपके भी साथ है। आप तैयारी खूब, अगर एक आप योद्धा वाकई में हैं तो तैयारी आप ऐसी करिए कि या तो आप सफल हो जाएंगे या तो असफल, दो ही चीज़ होगा। और अगर असफल भी हो जाते हैं तो ऐसा क्या हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो नहीं जाएगी, ज़िंदगी तो आपकी चली रही है। तो यही सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ है कि बस अपने आप से बात करिए, किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हाँ, आप पूछते हैं सवाल, ठीक है,
मैं उसका समाधान बता रही हूँ कि यही है कि अपने आप से ज़रा पूछिए कि आपने ये सारी चीज़ें की क्यों, आखिर फॉर्म आया तो क्यों भरा, आपने ये सारी चीज़ें क्यों की। ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो अब से भी गनीमत है सारी। देखिए, ये शुरुआत में जो मेरे व्यूअर रहे हैं, शुरुआत से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने बहुत शुरू में ही कहा था कि जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। और भी अभी तो ये शुरुआत है, भगवान न करे आए, लेकिन आएगी। आप कमर कस लीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं जानती हूँ इन चीज़ों को। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इतना ज़्यादा यहाँ पे आंधी तूफान बादल पूरा है ना, मैं जो काम कर रही हूँ अपना कर रही हूँ। ठीक है, इससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत होगा, बारिश होगी, थोड़ा सा भीग जाएंगे और क्या होगा, लेकिन मैं अपना काम तब तक करती रहूँगी। तो यही चीज़ है कि आप लोग भी एक जज्बा बना के रखिए। अभी तो ये शुरुआत है, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, तैयार रहिए इसके लिए और जम के तैयारी करिए। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए। और हाँ, एक चीज़ और कहना था कि जैसे जो था कि कल मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं कम सोती थी, ये पढ़ने को पता कितने घंटे पढ़ती थी, तो उसमें मैंने रात का बताया था कि 2 बजे से मैं पढ़ती, 2 बजे तक पढ़ती थी, 5 बजे में उठ जाती थी। अब कुछ लोग उसी को काउंट कर ले रहे हैं कि दीदी आप 3 ही घंटा सोती थी, इतना कैसे सोती थी। तो भाई सही बात है, 3 घंटा नहीं, दिन में भी मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट करती थी। कुल मिला के 4-4.5 घंटा मेरा होता था। हाँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं सोती थी। अब उस पर भी है ऐसा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको थकान लगती होगी, कैसा ऐसे हो सकता है। भाई ऐसा हो सकता है, मैंने किया है। और इसमें कहीं से भी अगर आपके मन की बात मैं नहीं करने वाली हूँ कि आप जो सुनना चाहेंगे, जो पसंद करेंगे, मैं आपको वो बात बता दूँ और आपके लिए हितकारी ना हो। जो मैंने किया है, और सबसे बड़ी बात है, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप स्वतंत्र, मैं एक आपको आइडिया देती हूँ, जो मैंने किया है मैं वो बताती हूँ आपको। आपको जो अच्छा लगे, आप चाहिए तो कई घंटे सो के भी परीक्षा दे सकते हैं और अपनी नींदों को त्याग करके भी परीक्षा दे सकते हैं। मेरी तबीयत खराब होती थी, मैंने आपको ये भी बताया कि मैं अपनी नींद जब मुझे आती थी, मैं वीडियो लिखती थी और वीडियो देख के लिखती थी, तो नींद आती थी, तो मैं कैसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का अलार्म लगा के मैं कैसे घंटों की नींद को मैं इस तरह से मैनेज कर लेती थी। और मुझे थोड़े दिन शुरुआत में दिक्कत हुई, मुझे फीवर चढ़ जाता था। आपको मैं बताऊं कि जब मैं जोर जोर से बोल के पढ़ती थी, जब मैं बोल के उठी थी, मेरा पूरा शरीर गर्म हो जाता था, जब लगता था कि बहुत तेज बुखार हो गया है। लेकिन जब मैं सो लेती थी तो फिर मुझे रेस्ट मिल जाता था, तो फिर बाद में मेरी बॉडी है जो एडजस्ट कर ली। आप शरीर को जैसा बनाएंगे ना वैसा बन जाएगा। मुझे 4-4.5 घंटा जब तक मैंने तैयारी किया है, मैंने ऐसे किया। हाँ, मेरी आंख में भी प्रॉब्लम बाद में आ गई थी, लेकिन बात यही थी कि मैं कर लेती थी, क्योंकि यही बात थी। जैसे योद्धा की बात मैंने बताया है कि मेरे भी जीवन में यही था। इतना सब कुछ झेलने के बाद एक लास्ट चांस था मेरे पास कि मुझे करना ही करना है, तो मुझे करना ही करना था। और आज जो देखिए, आज क्या है, मैं बहुत सो जाती हूँ, स्कूल से आने के बाद भी 1-2 घंटा सो जा रही हूँ, और रात में भी मैं चाहूँ तो सो लूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। तो मैं कर लेती थी, मुझे कोई कहीं से दिक्कत नहीं आती थी। हाँ, शरीर में थकान महसूस होती थी, उतना त्याग अगर आपको वाकई में एग्जाम निकालना है तो आपको करना पड़ेगा। और देखिए, जो समझदार लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, उनको कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा समझदार, वो वाकई में इससे ज़्यादा कर रहे हैं। जो लोग अभी परिस्थितियों से नहीं जूझे हैं, मुझे लगता है उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं आई हैं कि करो या मरो वाली, कि अगर जीवन दांव पे लग जाए। अगर ये सोचिए कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो जाए कि अगर हम ये परीक्षा नहीं पास करेंगे तो वैसा कुछ खत्म हो जाएगा, अगर ऐसी स्थिति होती तब आप ऐसा करेंगे जैसा मैं करती थी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा मैंने किया। बहुत करने वाले तो इससे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। अपने प्रश्न आप कमेंट पे पूछिएगा, मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ, उस पर वीडियो बनाती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।